राम राम भाई सारियाने। आज है हमारा 56 हार्ड कोडिंग चैलेंज का। आज मैं आपको नंबर मेथड्स पढ़ाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर कि नंबर मेथड्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले नंबर मेथड में हम नंबर्स को के संग जो है कुछ ऐसा सिस्टम कर सकते हैं कि नंबर्स को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर से अलग अलग तरीके से खेल सकते हैं जिससे हमको जो है और अच्छा आउटपुट हम रिजल्ट कर पाए, अच्छा आउटपुट निकाल पाए जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, कैसे देखिए। वेयर ए इजिकल टू अपनी 99 एक स्ट्रिंग बनाई। ठीक है, ये नंबर नहीं है, 99 जो है एक स्ट्रिंग जबकि डबल कोट्स के अंदर है। ठीक है, ये आपको पता है जब हमने पढ़ाए थे स्ट्रिंग और नंबर जब बताया था आपको, जो भी चीज़ हम डबल कोट्स के अंदर डाल देते हैं वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, स्ट्रिंग बन गई। अब हम क्या कह रहे हैं, वेयर नम एक वेरिएबल ले रहा है और इसको क्या कर रहे हैं, नंबर नाम का एक फंक्शन लगा रहे हैं। नंबर नाम का एक कंस्ट्रक्टर है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर इनबिल्ट है। ये क्या करेगा, उसके अंदर ए हमने दे दिया, ए जो हम स्ट्रिंग है इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो। अब ये जो स्ट्रिंग है ना, अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गई किससे, इस नंबर वाले फंक्शन से। ठीक है, और किसमें स्टोर करा दी, नम वाले वेरिएबल में स्टोर करा दी। फिर हम डॉक्यूमेंट डॉट में नम को प्रिंट करा रहे हैं कि नम के अंदर जो वैल्यू, नम के अंदर क्या नंबर, नंबर के अंदर क्या ए के अंदर क्या है 99। ठीक है, तो 99 प्लस 10, 98 प्लस 10 प्लस इसको प्रिंट करा दो। बी आर टैग को हमने यूज़ किया है नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो 109 आ चुका है हमारा। ठीक है, यहाँ पर इसको 990 कर देंगे, इसको साइड बाई साइड लगा देते हैं तो 10 और प्लस होकर हमारा जो है 1000 हमारे यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। इस तरह से जो है हमारा ये वाला काम कर रहा है। उसके बाद आता है दोस्तों, अगर हम बूलियन वैल्यू स्टोर करा रहे हैं तो ये हमने बी वेरिएबल में बूलियन वैल्यू स्टोर कराई फॉल्स। फिर नम वेरिएबल में क्या करें, नम इस बूलियन वैल्यू को जो है नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, फॉल्स को ये क्या करेगा 0 मान लेगा और ट्रू को क्या करेगा, बूलियन वैल्यू को 1। ठीक है, ये सी लैंग्वेज में यही होता है कि ट्रू को कर देता है 1 और कर देता है फॉल्स को 0। अगर आप बूलियन वैल्यू को नंबर में नोट करोगे तो ये आएगा 0 और 1 में। ठीक है, और कंप्यूटर भी जो है 0 और 1 की बात समझता है, ये आपने सुना ही होगा। ठीक है, और अगर स्ट्रिंग को करोगे तो वो मैंने आपको बता दिया। फिर आता है पार्स इंट मेथड। ये नंबर मेथड के सारे मेथड मैं पढ़ा दूंगा अभी आपको। पार्स इंट में क्या करते हैं, हमने लिया है 10.20। ठीक है, एक हमने फ्लोटिंग वैल्यू ली है क्योंकि इसमें डेसिमल वैल्यू भी है, इसको सी में स्टोर करा दिया। फिर नम में क्या कर रहे हैं, इस पार्स इंट फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, पार्स इंट फंक्शन यूज कर रहा है। सी में जो वैल्यू उसको लिख दिया है, यानी सी की जो वैल्यू है 10.20 इसको पार्स इंट कर दो। यानी कि 10.20 है ना, तो जो डेसिमल है ना उसको रिमूव कर दो, जो उसकी लोएस्ट वैल्यू है 10 के 10 लिख दो। 10 के 10.20 है तो उसको 10 कर दो। 10.50 है तो भी उसको 10 कर दो। 10.60 है, कितना भी है उसको क्या करो 10 पे लिया, मतलब जो उसकी लोएस्ट है ना उस पर लिया। अगर ये 10 की जगह 9 होता तो क्या जाता, इधर आ जाता 9। क्यों, क्योंकि बिल्कुल जो लोएस्ट है ना उसके उस पर लिया हो। 9.56 है तो उसको बिल्कुल 9 पे लिया हो, चाहे वो 9.1 हो चाहे 9.2 हो, कितना भी हो, बिल्कुल जो उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है बिल्कुल इंटीजर वैल्यू में इसको, मतलब फ्लोटिंग वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दो पार्स इंटीजर से। पार्स का मतलब क्या है कि इसको इंटीजर वैल्यू में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। सी में इसको स्टोर कर दिया। नम में क्या कर रहे हैं, पार्स इंट सी। अगर सी को जो वैल्यू है 9.6 यहाँ पे आ गई और नम को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया डॉक्यूमेंट डॉट एट में, बस इतना सा इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया किसी फ्लोटिंग वैल्यू को। फिर आता है पार्स फ्लोट। किसी भी वैल्यू को जो है हम फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे कि देखिए एम नाम का वेरिएबल लिया, उसमें 10.25 डाल दिया। नम में क्या करें, पार्स फ्लोट कर दो, यही पहले से फ्लोटिंग वैल्यू है और उसको हम जो है प्रिंट करा रहे हैं बस सिंपल। ठीक है, अब ये जो है अगर आप इसको 10 कर दोगे, 10 कर दोगे तो क्या होगा, 1 मिनट देखिए, यहाँ पर हमने 10 कर दिया तो 10 का 10 प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर जो है इसको हम पॉइंट में भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। 10.02 लिखेंगे तो हमारा जो है 0.02 भी यहाँ पर प्रिंट होगा। तो पार्स फ्लोट मतलब क्या करेगा, फ्लोटिंग वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर देगा। ये पार्स इंट से डिफरेंट क्यों है, पार्स इंट सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लेगा, उसके ऊपर की पॉइंट की कुछ वैल्यू निकलेगा। पार्स फ्लोट में आप जो है किसी भी फ्लोटिंग वैल्यू को भी जो है स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, इस फाइनाइट मेथड को देखते हैं। इस फाइनाइट मेथड क्या कर रहा है, इस फाइनाइट में क्या हो रहा है, इस फाइनाइट क्या कह रहा है कि जो हम नंबर ले रहे हैं एन में हमने 100 नंबर स्टोर कराया, तो क्या कह रहा है, नंबर जो हमने लिया है नंबर डॉट इस फाइनाइट नंबर में से कॉल कर रहा है, डॉट इस फाइनाइट को कॉल कराना है। एन नंबर को चेक करो क्या वो फाइनाइट नंबर है। फाइनाइट नंबर कौन से होते हैं हमको पता है, हमारे जो मतलब जो शुरू हो जाते हैं, मतलब कि 1 से शुरू होते हैं और जाते जाते अपनी 1 2 3 4 5 तक और इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, तो फाइनाइट नंबर हो जाते हैं। और आपको सर्च करना हो तो यहाँ पर गूगल पे सर्च कर सकते हो फाइनाइट नंबर्स क्या हो सकते हैं। फाइनाइट नंबर्स, ठीक है, फाइनाइट नंबर्स यहाँ पर सर्च कर लेते हैं फाइनाइट नंबर क्या होता है, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से भी फाइनाइट नंबर होता है। खुद ही अब फाइनाइट नंबर शो न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज काउंटेबल एंड एज ए डेफिनेट एंड। ऐसी कोई वैल्यू जिसको जो इसको काउंट कर सकते हैं और उसका कोई डेफिनेट एंड हो। तो 100 हमने डाला है तो वो उसको काउंट भी कर सकते हैं और उसका डेफिनेट एंड भी हमको पता है। ठीक है, 100 का डेफिनेट एंड भी होता है कि 1 से शुरू हुई है तो 100 पर खत्म होगी, 50 से शुरू हुई तो 100 पर खत्म। इस तरह से जो है फाइनाइट नंबर वो 100। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इज इंटीजर, चेक करेंगे इंटीजर। ठीक है, क्या ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्स इज टू 10.02 है। नंबर डॉट इज इंटीजर, क्या एक्स जो है इज इंटीजर यानी इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू क्या होती है जिसमें फ्लोटिंग डेसिमल नहीं होते।
ठीक है। तो क्या करा है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स क्यों है, क्योंकि इसमें हमने पॉइंट लगा रखा है। पॉइंट घटा देंगे सिर्फ 10 होगा तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। इस तरह से जो है हमारे इस इंटीजर वाला मेथड काम करता है कि इंटीजर है फ्लोटिंग वैल्यू चेक कर देगा। ठीक है। टू फिफ्थ मेथड क्या करेगा, ये देखिए हमारे पास वाई एक वैल्यू है 5.56789। अब क्या कर रहे हैं, वाई में क्या करो, टू फिफ्थ कर दो उसको। इसको जो है इसको पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही लेके आओ। पॉइंट के बाद ये 5 वैल्यू आ रही हैं तो उनको 2 नंबर तक फिक्स कर दो। उसको 5 6 7 10 है तो क्या करेगा कि 5 तो ले गई, 5 के बाद 6 है तो उसको हाईएस्ट क्या होगा, 6 7 को क्या कर देगा कि 5 के बाद 6 7 है तो उसको क्या कर देगा 7 में कन्वर्ट कर देगा। इस सारे को उसने 5.57 में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। हम भी नॉर्मल मैथ में क्या करते हैं, जैसे 5.56 हुआ तो उनको करेंगे उसको 5.57 कर देते हैं ना। तो ये जितनी भी बड़ी वैल्यू हुई उसके आगे की उसको 2 नंबर, उसको सिर्फ 2 नंबर ही लो, 2 डेसिमल तक ही कन्वर्ट करो। इसको हम 3 कर देंगे तो क्या होगा, ये 3 ना लेगा, 5 6 8 लिया उसने, क्योंकि 5 भी ले रहा है, 5.5 भी लेगा, 6 भी लेगा और 7 और 8 को किस में कन्वर्ट कर देगा, 8 में कन्वर्ट कर देगा। तो उसने इस कर दिया। अगर इसको 4 कर देंगे तो देखना क्या आउटपुट आएगा। 5 भी ले रहा है, 6 भी लेगा, 7 भी लेगा। ठीक है। और फिर 8 और 9 को किस में कन्वर्ट कर देगा, 9 में कन्वर्ट कर देगा। तो 4 वैल्यू ले रहा है पॉइंट के बाद। तो ये होता है अपना वाई डॉट टू फिक्स्ड मेथड। ठीक है। टू फिक्स्ड में फिक्स कर देगा पॉइंट के बाद की वैल्यू को। अब टू प्रेसिजन मेथड क्या करेगा, टू प्रेसिजन मेथड जो है इस पूरी वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को भी काउंट करेगा, फर्स्ट वैल्यू को। तो हम क्या करें, टू डॉट प्रेसिजन लिखा रहे हैं, जेड में टू डॉट प्रेसिजन, यानी कि 3 वैल्यू ले लो, यानी कि 5 भी ले लो, पॉइंट के बाद 2 और ले लो वैल्यू। तो उसने क्या करें 5.57 कर दिया। ठीक है। अब इसको कह रहे हैं कि सिर्फ 2 वैल्यू लो, 2 वैल्यू तो क्या करेगा, तो इसने पूरे 0.56 को 5 भी लिया, 5 तो ले लिया और एक वैल्यू लेनी है इसको इन सब में से। एक वैल्यू कौन सी लेगा, 0.56 जाएगा 5 में, और 5 को किस में कन्वर्ट करेगा, 6 में, क्योंकि 0.50 के बाद जो है जितना भी नंबर ऊपर जाएगा इस सबको उसमें जो है हाईएस्ट में कन्वर्ट करेगा। तो 0.56 आ गया तो 6 में इसको कन्वर्ट करके इसको 5.6 दे दिया। ठीक है। अगर इसको जो है हम 4 कर देंगे तो 4 वैल्यू लेगा तो 5.56 से 8 कर दिया, 5 ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है। फिर जब गया अपने 6 पे 6 ले लिया, फिर गया 7 और 8 पे। 7 और 8 क्या कर रहा है कि इसको 78 है तो 78 को इसने जो हाईएस्ट यानी 8 में कन्वर्ट कर दिया और 5.56 से आपको जो है आउटपुट में दिखा दिया। इस तरह से टू प्रेसिजन मेथड भी काम करा, डॉट फिक्स हो गया, एक इंटीजर एक फाइनाइट। ठीक है। पार्ट्स फ्लोट पार्सेट नंबर मेथड भी हो गए। तो नंबर मेथड भी अपने जो है पढ़ लिए हैं आज जावास्क्रिप्ट पे, और आगे ऐसे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए।